क्या आप जानते हैं महाभारत के एक वीर योद्धा कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल कैसे थे? चलिए जानते हैं इसके बारे में। कर्ण का यह कवच और कुंडल साधारण नहीं थे। प्राचीन समय की बात है, एक राक्षस जिसका नाम दंभोद्भव था, उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव उसके सामने प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। राक्षस ने कहा, हे सूर्यदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। सूर्यदेव बोले, यह असंभव है, तुम कुछ और मांगो। तब राक्षस ने कहा, ठीक है सूर्यदेव, तो मुझे आप ऐसा कवच कुंडल दे दीजिए जिसे भेदना और मुझे पराजित करना असंभव हो जाए। सूर्यदेव ने उसे वरदान में कवच और कुंडल दे दिया। वह कवच और कुंडल पाते ही अहंकार में आ गया और वह देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों का अपमान करने लग गया। एक दिन उसने एक महर्षि का अपमान कर दिया। फिर उन्होंने क्रोध में आके उसे श्राप दे दिया, तू अगले जन्म में राक्षस शरीर को त्याग कर पृथ्वी पर एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लेगा। तुझे तेरे कवच और कुंडल अवश्य मिलेंगे, पर अंत में तेरे काल का कारण वही बनेंगे। फिर काफी समय बाद उसी राक्षस ने द्वापर युग में कर्ण के रूप में जन्म लिया। कुंती ने जब सूर्यदेव के मंत्र का जाप किया तो सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र दिया। उस बच्चे ने कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया, इसलिए कर्ण को बचपन से ही अपराजेय कहा गया। महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण को यह जानते थे कि जब तक यह कवच और कुंडल कर्ण के पास है तब तक उससे पराजित करना असंभव है, और जब तक कर्ण जीवित है तब तक पांडवों की विजय असंभव है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को बुलाया और कहा कि वो ब्राह्मण रूप में जाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग ले, क्योंकि कर्ण कभी किसी ब्राह्मण को दान देने से मना नहीं करता। इंद्रदेव को संकोच हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवराज, धर्म की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है। युद्ध में पांडवों की विजय अर्थात धर्म और न्याय की विजय होगी। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से फिर यह भी कहा कि कवच और कुंडल लेने के बाद आप उसे अपना शक्ति अस्त्र दे दीजिएगा, लेकिन उसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है ताकि उसका सम्मान भी बना रहे। इंद्रदेव कर्ण के पास ब्राह्मण के रूप में गए। जैसे ही उन्होंने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांगे, उसने बिना किसी संदेह के उन्हें अपने कवच और कुंडल दे दिए। इंद्रदेव ने कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर उसे अपना शक्ति अस्त्र दे दिया। यही कारण है कि दानवीर कर्ण कहा जाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जिसके लिए धर्म और दया विजय से बढ़कर हो। हमें भी अपने जीवन में अहंकार नहीं बल्कि त्याग और सत्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।